आज से नया साल 2024 शुरू हो रहा है और इसलिए आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि नया साल शुरू होता है, हर किसी के मन में ये सवाल उठता है कि ये साल हमारे लिए कैसा रहेगा। इस साल में कौन से हमें ब्लेसिंग्स मिलेगी और किन एरियाज़ में हमें फेस करने को मिल सकते हैं। तो आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ आपकी स्पिरिचुअल दोस्त सुजाता। 2024 ये साल बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए ये साल हमारे लिए कैसा रहेगा ये जानने से पहले इस साल का महत्व जानना बहुत ज़रूरी है। 2024 की जो टोटल आती है वो है 8 और 8 शनिदेव का अंक है। और जैसा कि हम सब जानते हैं, शनिदेव न्याय के देवता है, कर्म के देवता है और इसीलिए इस साल को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। और इस साल पूरी दुनिया में ऐसी कोई घटना घटित होगी, ऐसी कई घटनाएं घटित होगी जो लोगों को बहुत सालों तक याद रहेगी और इसलिए ये साल बहुत यादगार होने जा रहा है। अब इस बात को थोड़ा सा हम विस्तार से समझते हैं। जैसे कि 2020 जो साल था, जिसका टोटल था 4 और ये 4 माने राहु। तो जो राहु का साल था उसने पूरे दुनिया को हिला कर रख दिया था। अब राहु का काम क्या था? लोगों को डराना, इसलिए उसने कोविड को लाकर डरा दिया। अब आपने एक बात नोटिस की होगी कि जिनके मन में डर था उन्हीं को कोविड ने पकड़ा और जिनके मन में डर नहीं था, जो लोग स्पिरिचुअल थे, जिनको अपने आप पर विश्वास था, उन पर कोविड का कोई असर नहीं हुआ। सेम लाइक दैट इस साल भी शनि का काम क्या है? न्याय देना। अब जिनके मन में चोर है उन्हीं को शनि पकड़ेंगे। शनि का काम क्या है? अपने कर्मों का हमारे कर्मों का हिसाब लेना। तो जिन जिन लोगों से गलतियाँ हुई है, जो लोग कुछ ना कुछ गलत व्यवहार कर रहे हैं, अपने काम के प्रति, अपने रिश्तों के प्रति वफादार नहीं है, ऐसे लोगों को इस साल चैलेंजेस फेस करने होंगे। आपका प्रोफेशन चाहे कोई भी हो, किसी भी आप प्रोफेशन में हो, लेकिन अगर आप आपका प्रोफेशन ईमानदारी से करते हो, ऑनेस्ट से करते हो और आप अच्छे तरीके से, सही तरीके से अगर पैसे कमाते हो तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं। आपको शनिदेव ब्लेसिंग देंगे। आपका कारोबार, आपका बिजनेस इस साल बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। और अगर आप गलत तरीके से काम कर रहे हो, आपके प्रोफेशन के प्रति आप वफादार नहीं हो, आप किसी को चीट करके, लूट करके, लोगों को लूट करके या किसी गलत तरीके से अगर आप प्रोफेशन कर रहे हो, बेईमानी से कर रहे हो, तो इस साल आपको शनिदेव चैलेंजेस देगी। आपको आपके कर्मों का जवाब शनिदेव को देना पड़ेगा। अगर आप जॉब करते हो और आप ऑनेस्टी से, लॉयल्टी से जॉब कर रहे हो तो इस साल आपको प्रमोशन मिल सकता है, इंक्रीमेंट मिल सकता है या आपको और ज़्यादा अच्छी जॉब मिल सकती है, क्योंकि आपने इतने साल जो काम किया है उसका रिवॉर्ड शनिदेव आपको आज इस साल देंगे। और जो लोग दूसरों का क्रेडिट लेते हैं, बहुत से ऑफिसेस में हमने देखा है कि पॉलिटिक्स चलता है और करता कोई काम एक है और उसका क्रेडिट कोई और ले जाता है। तो जो लोग दूसरों का क्रेडिट लेते हैं, दूसरों के हक का छीन कर लेते हैं और दूसरों को मैनिपुलेट करते हैं, गंदी पॉलिटिक्स खेलते हैं, ऐसे लोगों के लिए इस साल बहुत चैलेंजेस फेस करने होंगे। इसी तरह से रिलेशनशिप में भी जो लोग अपने पार्टनर के प्रति, अपने फैमिली के प्रति वफादार है, रिस्पॉन्सिबल है, ऐसे लोगों के लिए ये साल बहुत अच्छा होने वाला है। इनका पारिवारिक जीवन बहुत ही खुशहाल होगा। शनि इनको ब्लेसिंग्स देगी। और जो लोग अपने पार्टनर के प्रति वफादार नहीं हैं, अपने फैमिली की तरफ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले नहीं रहे हैं, उनके प्रति वफादार नहीं हैं, जो लोग अपने बुज़ुर्गों को सम्मान नहीं देते, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, उनकी सेवा नहीं करते, उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते और अपने घर में जो नौकर होते हैं, जो मेड लोग होते हैं, अपने अंडर जो काम करने वाले जो एम्प्लॉय है, उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं, ऐसे लोगों के लिए ये साल बहुत ही टफ होने वाला है। क्योंकि शनिदेव को रिस्पेक्ट, बुज़ुर्ग लोगों को रिस्पेक्ट देना अच्छा लगता है, क्योंकि शनिदेव बुज़ुर्गों को रिप्रेजेंट करते हैं, नौकर वर्गों को रिप्रेजेंट करते हैं और शनिदेव को ऑनेस्टी पसंद है।
इस साल जितने भी फेक रिश्ते हैं वो टूट जाएंगे और जितने सच्चे रिश्ते हैं वही मजबूत होंगे, क्योंकि इस साल हर किसी के चेहरे से नकाब उतारने वाला है। हर किसी का असली चेहरा इस साल सामने आएगा। जिस तरह राहु ने हमारे चेहरे पे मास्क चढ़ा दिया था, उसी प्रकार शनि देव हमारे चेहरे से नकाब उतारेंगे और हर किसी का असली चेहरा लोगों के सामने आएगा। इस वजह से जितने भी फेक रिश्ते हैं वो टूट जाएंगे और जितने भी सच्चे रिश्ते हैं, जिन रिश्तों में सच्चा प्यार है, त्याग है, समर्पण है, ऐसे रिश्ते बहुत ही मजबूत होंगे। जिन जिन लोगों के कोर्ट मैटर चल रहे हैं, बहुत सालों से उनके कोर्ट केसेस चल रहे हैं और उनके फैसले नहीं हो पा रहे हैं, इस साल ऐसे जो भी पुराने कोर्ट केसेस हैं उन सभी के फैसले हो जाएंगे। और जो लोग सच्चे हैं, ईमानदार हैं और उन पर मैनिपुलेट किया जा रहा है, प्रेशराइज किया जा रहा है, उन पर अन्याय हो रहा है, ऐसे लोगों के पक्ष में फैसले हो जाएंगे। और जो लोग दूसरे की प्रॉपर्टी हड़पते हैं या दूसरों के हक का छीन लेने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों को ऐसे लोगों को पनिशमेंट मिल सकती है। इस प्रकार इस साल शनिदेव हमें ब्लेसिंग या चैलेंजेस देंगे, वो भी हमारे कर्मों के अनुसार। तो प्लीज़ मुझे गलत मत समझिए, मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, सिर्फ आपको रियलिटी बता रही हूँ कि असल में इस साल क्या होने जा रहा है। वैसे तो हम सभी को अपने अपने कर्मों का हिसाब शनिदेव को देना है, क्योंकि हम इंसान हैं, हम सभी से कुछ ना कुछ गलतियाँ तो होती है। दूध का धुला तो कोई होता नहीं है। तो मन वचन कर्मणा से अगर कुछ भी हम गलत करते हैं, चाहे हम किसी के प्रति बुरा बोलते हैं, बुरा सोचते हैं या बुरा करते हैं, तो शनिदेव के नज़र में वो एक गलत कर्म ही होता है। तो इस वजह से हर किसी को हमें शनिदेव को अपने अपने कर्मों का हिसाब देना है और इसलिए इस साल थोड़ा सा हमें सावधानी बरतनी है, अपने अंदर झांकना है कि हमने आज तक कितनी गलतियाँ की है और उसको शनिदेव के सामने कन्फेस करना है, उनसे माफ़ी मांगनी है। रही बात राशियों की, जो लोग जानना चाहते हैं कि किन किन राशियों को ये साल अच्छा रहेगा, तो 4 राशियों के लिए ये साल बहुत ही अच्छा है। तो एक तो वृषभ राशि, वृषभ लग्न, सिंह राशि, सिंह लग्न, वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न और कुंभ राशि, कुंभ लग्न। सो इन 4 राशियों को ये साल बहुत अच्छा जाने वाला है, क्योंकि गोचर में इनके केंद्र स्थान पे शनिदेव का जो शश नामक राजयोग होता है वो चल रहा है। तो इस वजह से ये इस साल इन चारों राशियों का ये साल बहुत अच्छा रहेगा। और गुरु के गोचर के अनुसार अगर देखा जाए तो 1 मई के बाद जैसे ही गुरु वृषभ राशि में गोचर करेंगे, उस दौरान कर्क राशि, कन्या राशि और मकर राशि, इन 3 राशियों को गुरु का भ्रमण अच्छा रहेगा और उनका 1 मई के बाद साल बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि कर्क राशि के लाभ स्थान में गुरु का गोचर होगा और कन्या और मकर के त्रिकोण स्थान से गुरु का गोचर होगा। और इस वजह से उनके जितने भी रुके हुए अटके हुए काम हैं वो बन जाएंगे। जिनकी शादियां नहीं हो पा रही है उनकी शादी हो जाएंगी। जिनको संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी उनको इस साल संतान सुख मिलेगा। और इस प्रकार इन 3 राशियों को ये साल 1 मई के बाद अच्छा रहेगा। बाकी सारी राशियों के लिए ये साल सर्वसाधारण रहेगा। मूलांक के अनुसार अगर देखा जाए तो जिनका मूलांक 8 है उनको ये साल बहुत अच्छा जाने वाला है, क्योंकि जो मूलांक 8 है, मूलांक 8 माने किसी भी महीने के अगर आपका जन्म 8 तारीख को, 17 तारीख को या 26 तारीख को, किसी भी महीने की 8, 17 या 26 तारीख को अगर आपका जन्म हुआ है तो आपका मूलांक 8 है। और जो लोग मूलांक 8 वाले होते हैं वो बहुत ही हार्ड वर्कर होते हैं, बहुत ही ऑनेस्ट होते हैं, बहुत ही पेशेंट होते हैं और उनमें परसिस्टेंट बहुत होता है। और इन्हीं क्वालिटी का शनिदेव इस साल रिवॉर्ड देंगे, उनको मालामाल कर देंगे। उनके जितने भी अटके हुए रुके हुए काम हैं वो बन जाएंगे और उनको शनिदेव ब्लेसिंग्स देंगे। और जिनका मूलांक 1 है, 2 है, 7 है और 9 है, उनके लिए थोड़े बहुत चैलेंजेस इस साल फेस करने होंगे उनको। और बाकी बच्चे जो मूलांक है 3, 4, 5, 6, उनके लिए ये साल एवरेज रहेगा। तो इस प्रकार
राशि और मूला के अनुसार ये साल फल देने वाला है। अब बात यह, अब रेमेडीज़ को देखते हैं। ये साल हमारे कर्मों के अनुसार हमें फल मिलने वाला है, इसलिए हमें इस साल जो भी रेमेडी करनी है वो शनिदेव के प्रति ही करनी है, शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए ही करनी है। तो आपको मैं 3 रेमेडीज़ बताने जा रही हूँ। इसमें से कोई भी एक रेमेडी भी अगर करते हो तो शनिदेव आप पर प्रसन्न होंगे और आपकी गलतियों को माफ़ करके आपको चैलेंजेस की बजाय ब्लेसिंग देंगे। पहली रेमेडी है फॉरगिवनेस प्रेयर। तो इसके लिए होओपोनोपोनो नाम की एक प्रेयर है। आपको YouTube पे उस पर बहुत सारी वीडियोस मिलेंगे, हालांकि मैं भी वीडियो उस पर बनाने जा रही हूँ, लेकिन अगर आपको देखना है तो YouTube पे बहुत सारी वीडियोस हैं। तो होओपोनोपोनो प्रेयर एक ऐसी प्रेयर है, वो बहुत ही एक हवाई प्रेयर है और ये बहुत ही पावरफुल प्रेयर है। इसमें हम हमारी जो गलती हुई है उसको एक्सेप्ट करते हैं, उसका कन्फेशन देते हैं और उसके लिए माफ़ी मांगते हैं यूनिवर्स से, गॉड से या डिवाइन से। तो ये प्रेयर हमें रोज़ करनी है ताकि हमसे जो भी गलतियाँ हुई है उसे शनिदेव माफ़ करें। दूसरी जो रेमेडी है वो आपके घर में जो भी बुज़ुर्ग लोग हैं उनकी आपको सेवा करनी है, उनको दवा पानी दीजिए, उनको खुश कीजिए। जब वो खुश होंगे तो शनिदेव खुश होंगे, क्योंकि शनिदेव बुज़ुर्ग लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपके घर में कोई बुज़ुर्ग नहीं है तो आप किसी वृद्धाश्रम जाइए, वहाँ जो बूढ़े लोग हैं उनकी सेवा कीजिए, उनके साथ थोड़ा समय बिताइए, उनके लिए कुछ ना कुछ अच्छा कीजिए ताकि वो खुश हो जाए और इसी तरह से शनिदेव को प्रसन्न कीजिए। और थर्ड रेमेडी जो है, जो आपके घर में जो आपके मेड है या सर्वेंट है, जो आपके अंडर काम करने वाले एम्प्लॉय है, उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार कीजिए, उनके लिए कुछ डोनेट कीजिए, उनको कुछ गिफ्ट वगैरह दीजिए, उनको खुश कीजिए, क्योंकि शनिदेव सर्वेंट को या जो निचले स्तर के लोग होते हैं उनको भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आपके घर में कोई सर्वेंट वगैरह नहीं है तो रास्ते पर जो काम करते हैं वो मज़दूर लोग, ऐसे मज़दूर लोगों को भी आप गिफ्ट दे सकते हो, उनके लिए भी कुछ डोनेट कर सकते हो। अगर वो भी आपको नहीं मिलते तो रास्ते पर कोई अंधा या अपाहिज इंसान दिखे तो उनकी मदद कीजिए, उनके लिए कुछ डोनेट कीजिए, उनको खुश कीजिए, तो शनि भी प्रसन्न हो जाएंगे। तो ये 3 रेमेडीज़ कि अगर ये 3 रेमेडीज़ आप करते हो तो शनिदेव आपके जितने भी गलत कर्म हैं उनको माफ़ करके आपको ब्लेसिंग देंगे। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को ये साल बहुत अच्छा जाए और शनिदेव आपको भरपूर ब्लेसिंग दें। आज के लिए इतना ही। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, राधे राधे।